दोस्तों, पूरी दुनिया अभी एक अलग ही तबाही के रास्ते से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही संकट है, एक ही महामारी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जो मजहब के सियासत का खेल अभी भी खेल रहे हैं। आपको बता दें, 57 इस्लामिक देशों का, इस्लामिक कंट्री का, इस्लामिक मुल्कों का एक संगठन है जिसका नाम है OIC। OIC के द्वारा 19 अप्रैल को एक बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने जो है खेद जताया था। आपको बता दें, भारत को कुछ बात की चेतावनी दी थी। तो आज हम उसके बारे में बात करें। लेकिन जब भारत ने इधर से, यानी कि भारत अपनी ओर से उस बात को काटते हुए अपना जवाब भी जारी किया है। आपको बता दें ये बात क्या थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि OIC ने कहा था, OIC की तरफ से जो बयान आया था वो ये था कि भारत के अंदर मुसलमानों के अधिकारों को हिफाजत करिए और इस्लामोफोबिया को दूर कीजिए, इस्लामोफोबिया को रोक लगाइए। यानी कि इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम को डराना, तो उसको दूर करिए। और इसके बाद उसने मुस्लिम देशों ने ये भी कहा था कि भारत के अंदर मुस्लिम अभी भी संकट से जूझ रहा है। यानी कि आपको पता होगा, हम पूरे भारतवासी को पता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके अंदर सभी भाई भाई मिलके रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी OIC की तरफ से ऐसा बयान, बहुत ही शर्मनाक बयान आता है। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है? आपको बता दें, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और हम इस चीज़ को बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का ये हाथ है। तो ऐसा है कि ओमान की राजकुमारी का एक फर्जी ट्विटर हैंडल से एक ये ट्वीट आया था पहले, और उस ट्विटर हैंडल के ट्वीट के बाद ये OIC का बयान आया था। तो ये जो फर्जी ट्विटर हैंडल है, वो ट्विटर हैंडल भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ओमान देश की जो राजकुमारी है उसके नाम से ये ट्विटर हैंडल बनाया था, और उस ट्विटर हैंडल से भारत के विरोध में एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के माध्यम से भारत को बदनाम करने की कोशिश किया गया था, और साथ में OIC को संज्ञान लेने की भी लिए कहा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो ट्विटर हैंडल पाकिस्तान का ही है। ये ऐसा होता है कि देखिए, अगर आप कोई ट्विटर हैंडल चलाते हैं, आप कोई भी अधिकारी है या फिर जर्नलिस्ट है या फिर कोई नेता है, तो आपका ट्विटर हैंडल ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड किया जाता है। यानी कि आपके ट्विटर के लास्ट में सही टिक का निशान लगाया जाता है, वो भी ब्लू टिक होता है। लेकिन यदि आप उस ट्विटर हैंडल को आप अपने नाम को बाद में चेंज कर लेते हैं, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड हो या नहीं हो। तो ऐसे में हम समझते हैं कि ये सही में उन्हीं का ट्विटर हैंडल है। जैसे कि मान लीजिए, अभी हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि एक ट्विटर हैंडल है भारत के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का। अगर उस ट्विटर हैंडल को नाम में एडिट करके वहाँ पे अगर राहुल गांधी चिपका देते हैं, तो चिपकाने के बाद हम समझेंगे कि वो ट्विटर हैंडल राहुल गांधी का ही है। और ट्विटर हैंडल यहाँ की तो वेरीफाइड होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे गलत और सही का समझ नहीं पाता है। तो यही चीज़ हुआ था। वो जो ट्विटर हैंडल था वो पाकिस्तान के फौज का, पाकिस्तान के आर्मी का एक ट्विटर हैंडल था जो वेरीफाइड था। तो उस ट्विटर हैंडल का नाम को करेक्शन करके ओमान की राजकुमारी का नाम डाल के उसको किया गया था, और उसी के माध्यम से ट्वीट किया गया था, जिसको लेकर पूरी तरह से OIC ने इस पर किया था। लेकिन OIC के बयान आने के बाद भारत ने भी इसके विरोध में इसके लिए करारा जवाब दिया है, और आपको उस जवाब के बारे में बता रहे हैं हम। तो भारत ने अपना करारा बयान इस प्रकार दिया है कि OIC के थ्रू जो बयान आया है वो बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत की यही सलाह है, OIC को भारत की यही सलाह है कि भारत के अंदर आप इस कोरोना वायरस की अभी जो महामारी चल रही है उसको सांप्रदायिक रंग ना दे। भारत के अंदर अभी भी धर्मनिरपेक्षता की पूरी तरह से भाव है, लेकिन बाहरी देश से, खासकर पाकिस्तानों से इस चीज़ को भ्रम में लाया जाता है। यानी कि भारत के अंदर जो मुस्लिम है उसको भड़काने की कोशिश की जाती है, और साथ साथ भारत का बदनामी पूरे विश्व में करना चाहती है।
तो यही चीज़ है। और वो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही चाल है कि हम कम से कम 57 इस्लामिक देश है उस सभी को एकजुट कर पाए, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है। तो इस वजह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत ने एक चीज़ और कहा है कि भारत ने अपना संकल्प और स्वयंवक ये इस महामारी के खिलाफ लड़ाई को एक वैश्विक पहल बनाने में कोशिश किया है। जहां तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने अभी तक 55 ऐसे देश है, फर्स्ट बार में 55 ऐसे देश हैं जिसको दवाई उपलब्ध कराया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई। ये दवाई पूरे विश्व के अंदर 55 देश, लेकिन अभी तक पूरे देशों की संख्या 60 से प्लस हो गई है। तो इस सभी देशों को उपलब्ध करवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा। तो ये भारत की एक अलग नीति है, लेकिन अभी भी अलग अलग देशों से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक फॉर यू। जय हिंद।